सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। YouTube पर रामायण विषयक व्याख्यानों की अपनी श्रृंखला में मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि राम कथा देश और विदेश की अनेक भाषाओं में कही सुनी जाती रही है। हजारों की संख्या में भारतीय भाषाओं में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भाषाओं में, दक्षिण एशिया की भाषाओं में रामायण काव्य लिखे गए। उन सभी का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है और वाल्मीकि भारतीय काव्य परंपरा के आदि कवि हैं। राम की कथा हर युग में नए रूपों में कही और सुनी जाती रही, क्योंकि वह एक आख्यान है, वह इतिहास नहीं है जिसे इकहरी दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए और एक ही वर्षन या एक ही प्रारूप उसका केवल रहे। परम तत्व अपने को अनंत रूपों में प्रकट करता है। एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम जैसा उपनिषद जो एक पुरुष सृष्टि के आरंभ में हुआ उसके मुख से कहलवाते हैं। और यह भी माना गया कि हर कल्प में राम नया अवतार लेते हैं, नए रूप में प्रकट होते हैं और उनकी कथा इसलिए हर बार नया रूप धारण करती है। इसलिए एक ही रामायण नहीं है, एक ही राम कथा नहीं है, अगणित राम कथाएं हैं, सबका अपना अपना महत्व है। पर कभी कभी यह होता है कि आख्यान, जिसे अंग्रेजी में मिथक कहा जाता है, पुरा कथा, प्राचीन कथा, उसमें समाज में पनपते हुए कुछ विकार आ जुड़ते हैं, कुछ रूढ़ियां उसमें समाविष्ट हो जाती हैं, जिनका कुछ समय के लिए महत्व हो सकता है पर वे चिरकालिक महत्व की नहीं होती। ऐसे में यह होता है कि जो चिरकालिक महत्व की उस आख्यान में बातें हैं वे हाशिए पर चली जाएं, भुला दी जाएं और ढक दी जाएं, उनकी जगह प्रक्षेप स्थान ग्रहण कर लें। रामकथा के साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसका जो आद्य स्वरूप है वाल्मीकि रामायण में, उसको दृष्टि में रखा जाए। रामकथा गंगा की तरह है, वह पतित पावनी है, पावन है और बहती है, अनंत धाराओं में बहती है। इन धाराओं में कभी कभी अपमिश्रण होता है, अपचय उनमें जुड़ता है, अपशिष्ट पदार्थ उनमें जुड़ते हैं और गंगा प्रदूषित भी हो जाती है। रामकथा की गंगा के साथ भी ऐसा हुआ है। और गंगा के मूल स्वरूप को जानने के लिए जिस प्रकार से गंगोत्री तक जाना आवश्यक है, उसके पावनतम स्वरूप को समझने के लिए, उसी प्रकार से रामकथा की गंगोत्री तो वाल्मीकि की रामायण है, इसलिए उसके पास जाना होगा। वही एक तरह से मूल स्रोत है जहाँ अविकृत रूप में अपने चिरंतन मूल्यों के साथ रामकथा विद्यमान है। अंतर कैसा आता है, अंतर कहाँ आता है? अंतर विश्व दृष्टियों के कारण आता है, जीवन बोध के कारण आता है। एक जीवन बोध है, एक विश्व दृष्टि है, जिसमें कि ऋषियों का तत्व दर्शन समाहित है। मनुष्य को लेकर, ईश्वर को लेकर दो दृष्टियां हमारे इतिहास में विकसित हुई। एक में मनुष्य पहले है, मनुष्य ही अपने कर्तृत्व से ईश्वर हो जाता है। मनुष्य अपने संसार का नियामक है, मनुष्य सृष्टा है। देवताओं को भी वही रचता है, वो देवता उसके आह्वान पर उतरते हैं। देवता धरती पर उतरकर धन्य होते हैं मनुष्य के बीच, वे मनुष्य को आकाश से स्पृहा के साथ निहारते हैं। यही हमारे वेद और पुराण कहते हैं।
गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवता आकाश से देखते हुए मनुष्य के गुण गाते रहते हैं कि कितने स्मरणीय हैं मनुष्य लोग, कि वे स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हैं और वे धरती पर इसीलिए उतरना चाहते हैं। यह एक ऋषियों की दृष्टि है जिसमें मनुष्य पहले है। मनुष्य है इसलिए ईश्वर भी है। ऋषि कहते हैं कि देवता हैं या नहीं कौन जानता है, हम उनको अपने मंत्रों से रचते हैं इसलिए वे हैं। नासदीय सूक्त में ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, देवता भी सृष्टि के बाद में आए और मनुष्य जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तत्व है अपने कर्तृत्व से अपने आचरण से ईश्वरमय हो सकता है। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जैसा पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक और आशा इन मलों से शुद्ध होकर दूर होकर कोई पुरुष विशेष ईश्वर हो जाता है। यह दृष्टि है, यह ऋषियों की दृष्टि है, हमारी सनातन दृष्टि है। वेदों के काल से लगाकर ईसा के बाद के 1000 साल तक यह दृष्टि हमारी परंपरा में बनी रही और उसके बाद की एक पूरी सहस्राब्दी आती है। मध्यकाल का बोध उसमें आता है। उस मध्यकालीन बोध के रंग में हम जीवन को, जगत को एक भिन्न रूप में देखते हैं तो हमारा विश्वबोध बदल जाता है। इस विश्वबोध में मनुष्य कुछ नहीं है, जो कुछ है ईश्वर है। मनुष्य आर्त भाव से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे और ईश्वर के द्वारा उद्धार की प्रतीक्षा करे। यह एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि हमारे लिए अब उपादेय है? यह जो मध्यकालीन बोध के अंतर्गत दृष्टि हुई, आर्त भाव से प्रणत हो जाने की, समर्पण की, उसका अपना महत्व था। समाज के घावों पर मरहम लगाने के लिए उसकी आवश्यकता थी। जब समाज संकट में था तब उसकी आवश्यकता थी, लेकिन वह स्वाधीन चेतना की दृष्टि नहीं थी। स्वाधीन चेतना की जो दृष्टि वैदिक ऋषियों की थी, जो वाल्मीकि में है, कालिदास में है, राम कथा पर 10वीं शताब्दी तक जिन संस्कृत के महाकवियों ने लेखनी चलाई, उनमें वह दृष्टि है। उसकी तरफ पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए। वह हमारी राम कथा की गंगा है। राम का जो सच्चा स्वरूप वाल्मीकि ने चित्रित कर दिया, उसकी समाज को आवश्यकता है। वह वाल्मीकि रामायण में मिलता है और उसके लिए एक ऋषि दृष्टि चाहिए जिससे वह उन्मीलित होता है। 2 दृष्टियां इसी तरह से बनती हैं। एक ऋषि की दृष्टि है, एक संत की दृष्टि है या भक्त की दृष्टि है। दोनों में अंतर तो होगा ही। ऋषि समय के आर पार देख सकता है, भूत भविष्य और वर्तमान को बींध कर उसकी दृष्टि परे जाती है और वह मनुष्य के भवितव्य को, उसकी इयत्ता को चित्रित कर सकता है। मध्यकाल में संतों ने जो रामायण काव्य लिखे वे भक्त थे और संत थे, और ऋषि और संत में तो अंतर होता है। ऋषि की दृष्टि ज़्यादा व्यापक होगी, इसलिए उस व्यापक दृष्टि से राम का जो स्वरूप वाल्मीकि ने रखा उस पर विचार करना चाहिए और उससे सीखा जाना चाहिए। आज हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। आज के जीवन संघर्ष में उस राम की आवश्यकता हमें ज़्यादा हो सकती है। वह हमारे लिए प्रकाश स्तंभ हो सकता है। वहां मनुष्य के गौरव का गान वाल्मीकि ने किया है और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य के चरित्र का वर्णन न करके देव चरित्र का वर्णन करते तो उससे अवश्य ही रामायण का गौरव कुछ कम हो जाता। उसे काव्य की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होना पड़ता। राम के मनुष्य होने से ही राम के चरित्र की इतनी महिमा है। रामायण में देवता ने पदच्युत होकर
अपने को मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य ही अपने गुणों के कारण देवता बन गया है। हमें कैसा मनुष्य हमें चाहिए, जो अपने गुणों से, अपने जीवन संघर्ष से, अपने आचरण की पवित्रता से देवमय ईश्वरमय हो जाए, वह हमें बनना है। या मैं पापी हूँ, पाप कर्मा हूँ, मैं दास हूँ, दासानुदास हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, इस भाव से प्रणत होकर के बिछ जाना है, तो यह हमें चुनना होगा। वाल्मीकि रामायण हमारे लिए सार्थक, बहुत अधिक सार्थक इसलिए है कि वह प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक आख्यान है। राम और कृष्ण दोनों ही महापुरुषों को भारतीय जनमानस ने अपनी चेतना में इसलिए बसाया कि वे अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में लोकतांत्रिक हैं। कृष्ण ने तो गणतंत्र की स्थापना ही की थी द्वारका में। उन्होंने राजपद स्वीकार नहीं किया, उनकी मंत्री परिषद थी और उसकी सलाह से सारे काम सब सम्मति से होते थे। राम में भी वही बोध है, राम के आचरण में, कि प्रजा की आकांक्षाओं, सपनों के लिए वे बड़ा से बड़ा त्याग कर सकते हैं। प्रजा की आकांक्षाएं और स्वप्न पूरा करने के लिए राम और रावण के चरित्र में यही अंतर है। अन्यथा तो रावण एक बड़ा महान चरित्र है, बड़ा ज्ञानी है, शिव भक्त है, महान तपस्वी है, परम प्रतापी और परम शूरवीर है, त्रैलोक्य विजयी है, नीतिज्ञ है, बुद्धिमान है। लेकिन रावण एक आतंकवादी है, आतंक से शासन करता है, डर के द्वारा शासन करता है और अपने उपनिवेश स्थापित करता है। जहां जहां विजय प्राप्त करता है उन राज्यों को ध्वस्त कर देता है। जो रोमन लोग किया करते थे, जिस देश को जीता उसको ध्वस्त वे कर देते थे और अपना उपनिवेश बनाते थे। जो मुस्लिम और तुर्क जगत से आक्रांता आए, उन्होंने भी यह किया। बाद में उनमें से कुछ यहाँ बस गए और इस देश की धरती को उन्होंने अपना मान लिया, तो उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने इस देश की संस्कृति को योगदान भी दिया, वह एक अलग प्रसंग है। पर रावण और राम के चरित्र में जो अंतर है कि राम उपनिवेशवादी नहीं है। वे जहाँ विजय प्राप्त करते हैं अपना कोई उपनिवेश नहीं बनाते। वे बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को राज्य दे देते हैं, जो बाली का उत्तराधिकारी हो सकता है। वे यह भी ध्यान रखते हैं कि बाली का पुत्र अंगद ही युवराज हो। इसलिए राम कथा की परंपरा में संस्कृत के जो महाकवि हैं वो बताते हैं कि पुष्पक विमान से लौटते समय, लंका से अयोध्या की ओर लौटते समय, श्री राम ने कहा कि किष्किंधा में रुकते हुए चलेंगे, क्योंकि अंगद का युवराज पद पर अभिषेक कराना है। कहीं कदाचित उनके मन में थोड़ी शंका थी कि सुग्रीव अपने बड़े भाई के बेटे को युवराज बनाएगा या नहीं, पर राम जानते थे कि हमें अपना कोई शासक यहाँ नहीं थोपना है, जो सहज रूप में अधिकारी है यहाँ के शासन का, उसको मैं शासन सौंप करके जाऊंगा। यही उन्होंने लंका में किया। रावण विजय के पश्चात उन्होंने रावण के उत्तराधिकारी विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। यह राम का उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक तरह से संदेश हम कह सकते हैं। रामायण विश्व के पहले असहयोग आंदोलन का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि की रामायण प्रस्तुत करती है। हम देखते हैं कि राम को जनता चाहती है। यस्तु रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति, गरितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनम विगर्हते। जिसने राम को किसी दिन नहीं देखा और राम ने उसको नहीं देखा, लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि क्या हुआ, तुमने आज राम के दर्शन नहीं किए। और राम सबके लिए प्रिय हैं, क्योंकि राम सबको चाहते हैं, वे हृदय से सबको चाहते हैं। वे बहुत ही संवेदनशील हैं जनता के लिए, अपने लोकतांत्रिक मानस के कारण।
जनता के सुख दुख से एकाकार हो जाने के कारण, इसीलिए वे एक आदर्श शासक हैं। आदर्श शासक सिर्फ वो नहीं होता जो कानून के हिसाब से राज्य करता है और सजाएं देता है। भीष्म बताते हैं कि उसको माता की तरह हो जाना चाहिए। माता भी गर्भिणी माता की तरह हो जाना चाहिए, जो अपने पेट के भीतर पल रहे बच्चे का ऐसा ध्यान रखती है कि जो कुछ खाती है वह यह सोचकर खाती है कि उसका क्या असर होगा मेरे उदर में पल रहे जीव पर, मेरी होने वाली संतान पर। तो राजा केवल माता ही नहीं, इतनी संवेदनशील माता बन जाए कि हर क्षण उसके मन में यह ध्यान रहे कि प्रजा जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उससे कैसे प्रभावित या दुष्प्रभावित होती है। ऐसी संवेदनशीलता तो अब नहीं मिलती है, पर शायद उदाहरण दिया जाए और सीखा जाए, और कुछ सीखना चाहे तो सीखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि विश्व के इतिहास का पहला असहयोग आंदोलन राम के वनवास के समय रामायण में घटित होता है, वाल्मीकि की रामायण में। जनता चूंकि राम को चाहती है और राम जा रहे हैं तो सारी जनता अपने अपने घर छोड़कर सड़क पर उतर आती है, और वे कहते हैं कि ऐसे राज्य में हमें रहना ही नहीं, हम छोड़कर जा रहे हैं। बहुत मार्मिक और ओजस्वी शब्दावली है। लोग कहते हैं कि सूने हो जाएंगे ये घर, इनमें चूहे दौड़ेंगे और अपना बिल इनमें बना लेंगे, खोदेंगे इनको, कैकेयी रख ले हमारे ये घर अपने पास। ये सब अस्मत्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यताम, एक शासक को सीधे चुनौती देते हुए वे चल पड़ते हैं। गांधी जी ने जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया तो उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में गांवों से उदाहरण दिए थे कि गांव के लोग, किसान, जमींदार यदि अत्याचार करता है तो गांव छोड़ कर के चले जाते हैं। इतिहास से उन्होंने उदाहरण दिए, इसलिए दिए कि वे आसन्न अतीत से उदाहरण देना चाहते थे, आख्यान से या पूरा कथा से उदाहरण देना नहीं चाहते थे। उनको पता था, रामचरितमानस में भी यही होता है कि लोग निकल पड़ते हैं और राम के साथ चल देते हैं, पर गांधी इसका उदाहरण नहीं देना चाहते थे। वे जो यथार्थ ज्ञात है, सुविदित है इतिहास से, उसका उदाहरण देना चाहते थे। लेकिन पुरा कथा चूंकि हमारे मानस में चिरंतन बोध जागृत करती है, इसलिए उसका अपना एक महत्व है। तो यह पहला एक असहयोग जिस प्रकार से रामायण में घटित होता है, उसी प्रकार से विश्व का पहला सत्याग्रह आंदोलन भी रामायण में बहुत मार्मिक रूप में चलता है और अद्भुत सत्याग्रह है। सीता का रावण के विरुद्ध एक तरह का सत्याग्रह हम देखते हैं, और सीता का जो ओजस्वी स्वर है वह जिस प्रकार से गूंजता है, खरी खरी जिस तरह से वह सुनाती है। गांधी भी जब सत्याग्रह करते थे तो अंग्रेजों के खिलाफ सही सही बोलने में कोई संकोच कभी उन्होंने नहीं किया, चाहे वो वाइसराय हो, गवर्नर जनरल हो। रावण खड़ा हुआ है और सीता कह रही है, डपट रही है उसको, और रावण सुनता रह जाता है, सन्न रह जाता है। विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह, विश्व का इतना बड़ा आतंककारी शासक, त्रैलोक्य विजयी रावण एक स्त्री के सत्याग्रह के सामने, उसके दर्प के तेज के सामने निष्प्रभ है, लाचार भी है, और अंततः एक जोकर बनकर के रावण रह जाता है। सिर रगड़ता है सीता के पैरों पर, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूं, क्योंकि सीता कहती है कि मेरा शरीर है, इसको तूने उठा करके लाया तू, और इसको समाप्त कर दे, उससे मेरा सत्य पर आग्रह समाप्त नहीं होता, मेरा सत्य तो रहेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, चाहे जितना सत्य को, सच्चाई को सोने की परतों से ढका जाए, उपनिषद कहते हैं, वह अपावृत होता है, कभी न कभी तो सामने आता है। वह एक सत्य का तेज है जिसके बल पर सीता रावण को संबोधित करती है। महागिरिमिवाकंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदधिमिवाक्षोभ्य महम रामम अनुव्रता महाबाहुम महोरस्कम
सिंह विक्रांत गामिनम नृसिंहम सिंह संकाश महम राम मनुव्रता पूर्णचंद्राननम वीरम राजवत्सम जितेन्द्रियम पृथुकीर्तिम महाबाहुम अहम राम मनुव्रता तम पुनर्जम्बुक सिंही मामिहेच्छसि दुर्मते नाम शक्या त्वया स्पृष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा। यह जो रावण के मुंह पर इस तरह से बोल देना है कि मैं महागिरी की तरह अकंप्य महेंद्र सदृश अपने पति के अनुव्रत हूँ, महाबाहु महोरस्क सिंह विक्रांत गामी नृसिंह सिंह सदृश राम की मैं भार्या उनकी अनुव्रत में हूँ। तू सियार मुझे सिंहिनी की कामना करता है, हे दुर्मति तू मुझे छू भी नहीं सकता। यह तो जब हरण करने को हाथ बढ़ाता है तब सीता उससे कहती है। रावण भी तेजस्वी है, अपहरण तो वो करता है लेकिन सीता उसके सामने झुकती नहीं है। उसके बाद जो वो कहती है उसको सुनाती चली जाती है कि अकेली मुझे जान करके तू चुरा करके चोर की तरह ले जा रहा है, तो बहुत मुश्किल में तू अपने आप को डाल रहा है, बड़े संकट में तू अपने आप को डाल रहा है। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेण आहर्तुम इच्छसि, जलती हुई आग को तू अपने आंचल में उठा करके ले जाना चाह रहा है। अयो मुखानाम शूलानाम अग्रे चरितुम इच्छसि, तीखे शूल जो हैं उनके ऊपर पैर रख करके तू नंगे पांव रख करके चलना चाह रहा है। यदंतरम सिंह शगालयोर वने यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो सुराग्रे सौवीरकयोर यदंतरम तदंतरम दाशरथे स्तवैव च। शेर और सियार में जो फर्क होता है, समुद्र और गंदे नाले में जो अंतर होता है, वही अंतर है राम में और तुझ में। यह अपहरण करके ले जाते हुए इतने बड़े आतताई से वे कह सकती हैं। और रावण उनको रथ में बिठा लेता है। सीता कहती है, न व्यपत्रप से नीच कर्मणा अनेन रावण ज्ञात्वा विरहिताम माम्यो चोरयित्वा पलायसे। हे नीच रावण, तुझे शर्म नहीं, तुझे लज्जा नहीं है अपने इस घृणित कार्य पर जो मुझे अकेली पाकर के चोर की तरह उठा करके तू ले जा रहा है। यह धैर्य और अटूट साहस और अदम्य तेज सीता का अशोक वाटिका में बना हुआ है। उनका विवेक भी, नीतिज्ञता भी, बुद्धिमत्ता भी उसके साथ उसी तरह से। ये सत्याग्रही के गुण हैं। अपने विवेक को वह नहीं छोड़ता है, अपने सत्य को वह नहीं छोड़ता है। यह रावण को अंततः जोकर की तरह बनकर के उसके सामने रह जाता है। और यह सत्याग्रह जो सीता का है, यह हमें सिखाता है कि अंततः सत्य के द्वारा बड़े से बड़े क्रूर कर्मा को भी झुकाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा वह शरीर का नाश कर सकता है, वध कर सकता है। गांधी ने भी यही कह दिया था कि मेरा वध ही तो करोगे। वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा वध आकर के लोग कर देंगे, जानते थे, वो कह चुके थे। 1948 के जनवरी के महीने में 3 बार 4 बार गांधी ने यह कहा है कि हो सकता है कल मुझे कोई गोली मारेगा, मार देगा और मैं राम कहते हुए मर जाऊंगा, तो समझ लेना कि मैं अपने सत्य पर अटल था। ये गलत नहीं है। मनुबेन गांधी जो उनके साथ थी, उसने अपनी डायरी में लिखा है। तो यह जो साहस है, अदम्य साहस, सत्य पर बने रहने का, वह हमें आगे तक ले जाएगा। जो कायरता से मुक्ति देता है, वो सिर उठाकर हमारे स्वाभिमान को उद्दीप्त बनाए रखता है। आज उसकी आवश्यकता हमें है और यह सत्याग्रह का पहला जीता जागता उदाहरण है। रामायण जो वाल्मीकि की है, वह एक स्त्री विमर्श की दृष्टि से आज बहुत हमारे लिए विचारणीय कृति है। किस तरह का पुरुष चाहिए जो अपने कर्तृत्व से देवमय हो जाता है, तो राम है। किस तरह की स्त्रियां चाहिए, तो सीता है, कैकेयी भी है, अहल्या है, शबरी है। ये रामायण के चरित्र हैं और इनको बड़ा पूज्य माना गया हमारी परंपरा में। अहल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम। इनको कन्या कहा गया। जिन महिलाओं पर लांछन लगाए गए थे, उनको हमारे ज्ञानी पुरखों ने कहा कि ये तो कन्याएं हैं और
पावन हैं, इनका सुबह स्मरण करो तो जन्म जन्म के पाप टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना पाप इन पर थोपा। तो कौन सी स्त्री चाहिए और स्त्री क्या होती है? हर पुरुष के भीतर भी तो एक स्त्री रहती है। तो एक वाक्य सीता का आता है। इन सब बातों पर मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूँ, लेकिन रामायण हमारे लिए क्यों आवश्यक है आज और हमें क्यों पढ़ना चाहिए रामायण को, उसके अपने मूल स्वरूप में वाल्मीकि की रामायण को, इसके लिए फिर से कुछ समेट कर मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सीता, जब राम वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो वे सीता को समझाते हैं कि तुम यहीं रहो और माता कौशल्या की सेवा करो। सीता उसी तरह से उत्तर देती हैं कि पत्नी का स्थान पति के साथ है। बहुत सुंदर उत्तर है, एक विवेकशील स्त्री का, साहसी स्त्री का। और फिर राम समझाते हैं तो सीता कुछ ठिठोली में कहती है कि तुम मुझे डर रहे हो साथ ले जाने से। तो कुछ थोड़ी सी ऐसी बात कह जाते हैं जो हमारे को लग सकता है कि ऐसा कैसे कह दिया सीता ने। किम त्वा, सीता ऐसा कुछ कह जाती हैं जिससे हमको ऐसा लग सकता है। किम त्वा मन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। क्या समझकर मिथिलाधिप मेरे पिता जनक ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया राम? तुम तो पुरुष के देह में स्त्री हो, डर रहे हो मुझे स्त्री की तरह मुझे ले जाने से। ये कुछ हंसी में कहती हैं। फिर कहती हैं कि तुमने क्या समझा कि मैं जंगल में घबरा जाऊंगी, डर जाऊंगी? ये वो सिया सुकुमारी नहीं है जो 2 कदम चलने पर हाँफती हैं और अब और कितना चलना है, ये थक कर चूर होकर पूछने लगती हैं। बड़ा भव्य सुंदर रूप है, ललित रूप है, अच्छा है, लेकिन यहाँ तो वीर क्षत्रियाणी है जिसने कि शंकर के धनुष को ऐसे उठा दिया था। तब जनक को प्रतिज्ञा करना पड़ी कि जो इस पर दोहरी चढ़ा देगा, कम से कम ऐसा वीर तो इसका पति हो। तो अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुशकंटकान, राम से कहती हैं सीता कि मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे रोंदती हुई, मृदंती, तुम्हारे रास्ते के कुछ कंटक रोंदती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलूंगी। नहीं तो रघुपति आगे चल रहे हैं और सीता उनके पीछे पीछे चल रही हैं। और सी राम पद अंक पर आए लखन चलई मगर दाही न लाए। सीता और राम के चरण चिन्हों को छोड़ छोड़ करके लक्ष्मण चल रहे हैं। ये तो बड़ा मुश्किल है कि उनके पैर जहाँ अंकित हो रहे हैं उस पर न कहीं पड़ जाए। इतना सब ध्यान रख करके जमीन पर एक एक चिन्ह देखते हुए चलना पड़ रहा है। तो तर्क और विवेक को विसार करके भक्ति में गदगद होकर के राम कथा का वाचन करके प्रसन्न होना है, तब तो बहुत ही अच्छा। 1000 साल से हमने ये किया और वही सोई जो राम रचि राखा कोकरी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क वर्क सब छोड़ो, प्रभु ने जो रच दिया है वह तो होगा, यह मान लो। तब कोई संघर्ष नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जीवन संघर्ष में आगे बढ़ना है धैर्य और विवेक से, अपने सत्य पर अटल रह करके। तब वाल्मीकि रामायण, उसकी सीता, उसके राम, जो सीता यह कहती हैं कि मैं रास्ते के तुम्हारे कांटे रोंदती हुई तुम्हारे आगे चलूंगी। ये ऋषि का काव्य है। इसमें ठिठोली में कही हुई बात भी गहरे अर्थ रख सकती है। सीता कहती हैं कि पुरुष देह में स्त्री तुम्हारे भीतर है, और राम के विषय में इतनी गहरी यह सत्य बात है। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री होती है। कोमल मन एक होता है, एक संवेदनशील मन होता है, उसी से वह दूसरों के सुख दुख से एकाकार हो जाता है। इतना संवेदनशील होता है कि वह अपने से दूसरों को अलग नहीं करता। सीता जानती हैं कि राम किसी भी स्त्री से ज्यादा स्त्री हैं अपने भीतर। महान शूरवीर हैं, युद्ध में उतर पड़ते हैं तो देवता थर्रा जाते हैं। यह तो कहा ही गया, नारद ने कहा जब वाल्मीकि ने पूछा कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, अन्याय से जूझने के लिए जब वो उतर पड़े तो देवता भी थर्रा उठें। ऐसा कौन आदमी है
वाल्मीकि उसकी खोज कर रहे हैं, उसको चाहते हैं। तो राम है वैसे आदमी, वैसे पुरुष, लेकिन ये अद्भुत बात है कि उतने ही मन से कोमल। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। भभूति तो उसी वाल्मीकि के अनुयायी हैं। उन्होंने लिखा कि वज्र से भी ज्यादा कठोर जब जूझना हो समर में, तब शरीर से भी और मन से भी, और जब संवेदनशीलता का प्रसंग हो, दूसरों पर करुणा करने की बात हो, तो कुसुम से भी कोमल। इसलिए सीता ने जो कहा कि तुम तो पुरुष के वेश में स्त्री हो, और शरीर से पुरुष और स्त्री भीतर हो, तुम भीतर से तुम स्त्री हो, तो हंसी तो है, लेकिन ऋषि उसमें कुछ कहना चाहते हैं कि राजा कैसा हो, जो प्रजा के लिए उसके भीतर एक स्त्री मन भी हो। कैकेयी कैसी नारी थी, उस परंपरा की नारी थी, वैदिक काल की स्त्रियों की परंपरा की, जहां पुरुष के साथ स्त्रियां समर में उतरती हैं। वेदों में तो स्त्रियों का समर में जूझने का वर्णन है। विश्पला अपने पति के साथ युद्ध में गई थी, उसकी जंघा काट दी गई। जंघा घुटने के नीचे को के हिस्से को कहते हैं, और विश्पला के घुटने के नीचे का हिस्सा तलवार से काट दिया शत्रुओं ने, और बाद में लोहे की जंघा, घुटने के नीचे लोहे का पैर उसको लगाया गया। यह ऋग्वेद में प्रसंग आता है। तो युद्ध में उतरने वाली, लड़ने वाली झांसी की रानियां वेदों में भी होती थीं। कैकेयी भी दशरथ के साथ युद्ध में गई, और दशरथ शत्रुओं के बाणों से, असुरों के बाणों से इतने घायल हो चुके थे कि वो मरणासन्न थे, मर जाते युद्ध भूमि में ही, और कैकेयी उनको उठा करके लाई। ऐसी शूरवीर स्त्री वह थी। समर भूमि से जहां अस्त्र छूट रहे हों, वह अकेली उनको उठा करके शिविर में लेकर आई। तो यह भी एक स्त्री है। थोड़ा भोले मन की स्त्री है, उसको बहका दिया गया। जो मांगा उसने था वह तो उसका अधिकार ही था, क्योंकि दशरथ ने विवाह ही कैकेयी से यह वचन देकर के किया था कि इस लड़की से जो संतान होगी वही राजा बनेगी। कैकेयी के पिता को यह वचन दिया था। कैकेयी तो इतनी स्वाभिमानी है कि उस वचन की याद नहीं दिलाती हो, क्योंकि उसके पिता ने मांगा था, मैंने नहीं मांगा, पर मुझे तो आपने वर देने की बात कही थी, वचन दिया था, तो मेरे लिए तो वचन है। थोड़ी सी दूरदृष्टि उतनी नहीं थी। वह यह नहीं देख पाई कि राम प्रजा के आंखों के तारे हैं, और भरत उतने कुशल शासक नहीं हो सकते, वो राम नहीं बन सकते। वो जो ऋषि की दृष्टि और भक्त की दृष्टि में अंतर है। भरत समर्पित हो सकते हैं, पर वे उस तरह के मनुष्य के रूप में उठ खड़े नहीं हो सकते राम की तरह। इसलिए कैकेयी से वही चूक हुई जो हमने मध्यकाल में आकर के की, कि हमने उस दृष्टि का वर्ण किया जिसमें कि जो भरत की दृष्टि है, जो पादुका रखकर शासन करने की दृष्टि है, जो स्वयं के बूते पर उठ खड़े होने की दृष्टि है, उसको भुला दिया हमने। कई चरित्र रामायण में स्त्री के ऐसे हैं। अहल्या को शाप दिया गौतम ने। अहल्या न गिड़गिड़ाई न गौतम के पैरों पर गिरी। चूक हो गई थी। गौतम का वेश धारण करके इंद्र आया, पहले तो नहीं पहचान पाई, यह तो कथा में आता ही है। और इंद्र, गौतम के वेश में इंद्र ने उसको छुआ, उसके भीतर की स्त्री को जगाना आरंभ किया, तो थोड़ी चूक हो गई। यह इतनी बड़ी चूक नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। किसी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है। गौतम तो खुद ही धर्मशास्त्र के प्रणेता हैं। उन्होंने कहा कि तू यहीं रह जाएगी, कोई नहीं आएगा तेरे पास, युग युगों तक तू ऐसी ही रहेगी। पत्थर नहीं होने का शाप उन्होंने दिया। वाल्मीकि रामायण में अहल्या पत्थर नहीं होती। वो अपने बूते पर वर्षों वर्ष बीत जाते हैं और अपनी कुटिया में बनी रहती है वैसी ही। कोई उसके पास नहीं आता, तब भी वो अपने बूते पर रहती है, एक अकेली स्त्री। हमें उस राम से सीखना चाहिए जिनसे वाल्मीकि ने कहा कि उधर मत जा, उधर कोई नहीं जाता है, शापग्रस्त वह क्षेत्र है, मना है उधर जाना।
गौतम कह गए तो कोई नहीं जाता। राम कहते हैं कि बात क्या है, तो बताते हैं कि एक स्त्री है, उसको कह दिया गया है कि कोई तेरे पास नहीं आएगा, वहां रह रही है अकेली, कई साल हो गए। तो राम कहते हैं कि मैं जाऊंगा। ऐसे कैसे किसी स्त्री को छोड़ दिया गया है? राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं, अहल्या को माता कहकर उसके पैर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि में तो यही कथा है, मैं कई बार इसको बता चुका हूं। और क्या स्वरूप अहल्या का है! तप की अग्नि से जाज्वल्यमान, ऐसी कि आंख उससे कोई मिला न सके, उसकी तरफ देखने में चकाचौंध आंखें हो जाएं। ऐसी तपोमयी तेजस्विनी मूर्ति, उसको राम ने देखा, पत्थर को नहीं देखा कि चरणों की रज डाल दें और वह स्त्री हो जाए। नहीं मांगी अहल्या ने कोई चरणों की रज, न राम के सामने ही गिड़गिड़ाई वह कि प्रभु अब मुझे चरण रज दे दो, पत्थर हो गई हूं मैं, पथरा गई हो भले ही पुरुष के अभिशाप के कारण, लेकिन बनी हुई अपने बूते पर। राम ही झुके, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि माता, अब गौतम ऋषि आपके पास आएंगे। फिर भी अहल्या तो नहीं ही गई, गौतम ऋषि ही आए। फिर जब राम ने उस वर्जना को तोड़ दिया और चले गए अहल्या के पास, तो गौतम ऋषि आए, अहल्या को साथ ले गए। एक चरित्र यह भी स्त्री विमर्श की दृष्टि से। वाल्मीकि रामायण में अहल्या का है, बात की भी एक अहल्या है। और धूमेनाभिपरीतांगीं दीप्ताम् अग्निशिखामिव, जलती हुई आग की लपट की तरह वह थी जो धुएं से घिरी हुई। ये उसके बारे में वाल्मीकि कहते हैं। इसीलिए शतानंद जो अहल्या और गौतम के पुत्र हैं, वे स्वयं चिंतित हैं कि मेरी माँ को छोड़ दिया गया है, और पिता से तो डरते हैं, इसलिए स्वयं भी नहीं जाते मिलने। पिता जब शाप देकर चले गए हैं तो उनके सम्मान के लिए उसको कैसे उल्लंघन करेंगे उनके वचन का। तो उनको जब पता चलता है कि मेरी माता के शाप का अंत हो गया, राम जब उसके पास मिलने चले गए, उन्होंने उसका सम्मान किया, तो बहुत गदगद हो जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे राम का सत्कार किया मेरी माँ ने। राम से कहते हैं कि तुम धन्य हो। तो यह एक प्रसंग है अहल्या का वाल्मीकि रामायण में। और दूसरा जो चरित्र है वह, जिस पर भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, वह शबरी का है। और कितना अंतर आ जाता है, दृष्टिभेद कितना हो जाता है, यह भी हम इस चरित्र के द्वारा देखते हैं। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। मतंग का एक अर्थ चांडाल भी होता है। ऋषि का कोई वर्ण या गोत्र नहीं होता, ऋषि वर्ण से ऊपर होते हैं। और कोई अंत्यज भी ऋषि बन सकता है। वेदों के कुछ ऋषि वर्ण व्यवस्था के बाहर के थे, वे दास पुत्र भी थे, वे ऋषि हुए। और स्वयं वाल्मीकि के विषय में भी एक मान्यता तो यह है ही, कुछ जो वाल्मीकि के संबंध में कथाएं चल पड़ी, उनमें यह भी कहा गया कि वह तो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए, क्योंकि यह कैसे हमारे शिष्ट लोग बर्दाश्त कर लेते कि इतना बड़ा ऋषि जो है वह किसी अंत्यज कुल से उत्पन्न होकर के और बन गया। लेकिन नाभादास तो यही कहते हैं कि वह भीलों के परिवार में पले और भीलनी से उनका विवाह हुआ। तुलसी भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ वर्ण की और अंत्यज होने न होने की बात नहीं है। शबरी भी आई तो उस समाज से है जो वर्ण व्यवस्था के बाहर का समाज है। और मतंग ऋषि की वह शिष्या है और किसी ऋषि की शिष्या नहीं है। मतंग का जो अर्थ है वह तो है ही। वे शबरी पर बहुत कृपा रखते हैं मतंग ऋषि, और शबरी उनकी कृपा से बड़ी योगिनी, शिल्प कलाविद, विज्ञानविद है। और वह उस वन का पालन कर रही है अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश से। वह एक ऐसा वन है जिसमें से पसीना बहाते हुए मतंग ऋषि के शिष्य जब जाते थे तो उनकी पसीने की बूंदें फूल बनकर के उगती थीं। मनुष्य जहाँ पसीना बहाता है वहाँ फूल उगते हैं। तो ये उस
वन का, जो बहुत संपन्न वन है, फलों फूलों से भरा हुआ, उसका पालन कर रही है और राम का स्वागत करती है। कोई बेर देने की बात नहीं है, झूठे बेर खिलाने की कोई बात नहीं है। और राम को मार्ग बताती है। राम को बहुत आवश्यकता थी कि कोई उन्हें रास्ता बताए कि कहाँ जाकर के कैसे उनको मदद करने वाले मिलेंगे। तो कबंध कहता है कि शबरी ही मदद कर सकती है। कबंध को पता है कि शबरी को बहुत ज्ञान है कि ऐसी स्थिति में राम की सहायता कौन करेगा, इसलिए वो शबरी तक पहुंचने का रास्ता बताता है और शबरी उनको सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताती है। यह कथा शबरी के प्रसंग की मिलती है वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि की परंपरा की रामायणों में, और वह हमारा मूल आख्यान है शबरी का, जिसमें हमने बाद में अनेक प्रसंग, लोक लुभावन मन लुभावन प्रसंग जोड़े कि बेर खिलाती जा रही थी। उन पर चर्चा पहले हम कर चुके हैं। लेकिन एक स्त्री और स्त्री के संघर्ष को यदि समझना हो तो रामायण का शबरी का चरित्र है। लक्ष्मण रेखा, यह भी एक प्रसंग बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि रामायण में तो कहीं लक्ष्मण रेखा है ही नहीं। बाद की कुछ रामायणों में लक्ष्मण कोई रेखा खींच कर जाते हैं, ऐसा वर्णन आता भी है। तो लक्ष्मण एक टोटका जैसा करते हैं। वास्तुशास्त्र में भी, वेदों में भी इस तरह का जिक्र है कि कोई शत्रु इसको लांघ करके नहीं आ पाएगा। ऐसा एक टोटका है, एक ऐसा तंत्र है। तो उससे आशय हो सकता है इसको लांघ करके तुम मत जाना, ऐसा कहने का साहस सीता से लक्ष्मण करेंगे, यह संभव नहीं था। जो सीता उनको झिड़कती हैं, आरोप लगाती हैं, तो चुपचाप सुन करके चल देते हैं। यह भी कहते हैं कि तुम अपने आपे में नहीं हो, लेकिन और कुछ नहीं कहते। अनुशासित उसको नहीं करते पुरुष की दृष्टि से। तो जिस समाज में स्त्री का पूरा सम्मान है, वह गृह स्वामिनी है, उसमें लक्ष्मण रेखा का यह अभिप्राय जन्म नहीं ले सकता है जो बाद में उससे जुड़ा, कि वो मर्यादा की एक ऐसी रेखा जिसको लांघे नहीं स्त्री। वो बाद में एक स्त्री के लिए एक चार दीवारी बनाई जाए, उस अभिप्राय को विकसित करते हुए, यह वाल्मीकि की रामायण में नहीं है। सबसे बड़ी बात जो वाल्मीकि की रामायण में है, विशेष रूप से राम के चरित्र में है, कि वह मानवीयता की महती कविता है राम के चरित्र के द्वारा। और इस प्रसंग को भी मैं पहले बता चुका हूं कि अशोक वाटिका में सीता से मिलकर के हनुमान आते हैं, सीता की अंगूठी लेकर के वे आते हैं और राम को सौंपते हैं। राम उस अंगूठी को लेकर के हृदय से लगाते हैं, गदगद हो जाते हैं, जिससे सीता की झलक मिल गई, वह इतना प्रसन्न होते हैं। फिर वे हनुमान से कहते हैं कि कितना बड़ा कार्य तुमने मेरे लिए कर दिया, और कोई नहीं कर सकता था ऐसा मेरे लिए। मय्येव जीर्णताम यातु यत् त्वयोपकृतम हरे। फिर कहते हैं कि हे हरे, हे वानर, तुमने जो उपकार मेरे लिए किया वह मय्येव जीर्णताम यातु, मेरे भीतर ही पच जाए। मैं इसको भुला दूं या नहीं कहते हैं, मैं इसको पचा लूंगा भीतर, तो यह मेरे भीतर रमा रहेगा। इसको मैं रमा लूंगा, इसका स्मरण करता रहूंगा कि हनुमान ने मेरे लिए क्या कर दिया। लेकिन यह कभी नहीं सोचूंगा कि मैं हनुमान के लिए अब क्या करूं, क्योंकि नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति। अपने उपकारी का बदला जो व्यक्ति करना चाहता है, वह उसकी विपत्ति की बात सोचता है पहले। और राम इतने संवेदनशील हैं, अपनी गहरी संवेदना से वह यह समझ रहे हैं कि जैसे ही मेरे मन में यह बात आएगी कि मैं हनुमान के लिए कुछ करूं, उसके भीतर कहीं ना कहीं यह सोच तो होगा ही कि हनुमान पर भी कुछ बीतेगी, कुछ जरूरत उसको पड़ेगी, कुछ विपत्ति उस पर भी आएगी, तो मैं सहायता करूंगा। यह हमारा स्वभाव है, बहुत सामान्य मनुष्य का, छोटे जो हम लोग हैं उनका यह स्वभाव है कि हमारा कोई उपकार करे तो हम सोचते हैं कि अब हम इसका कुछ कर देंगे तो बदला चुक जाएगा। हमने कुछ रुपए उधार लिए, हम
को आवश्यकता थी, हम लौटाने जाते हैं तो मन में सोचते हैं या कहते भी हैं कि कुछ ज़रूरत पड़े तो हम भी आपके काम आएंगे। जैसे ही हम यह कहते हैं, हम यह नहीं सोचते समझते कि हम मन में यह बात ला रहे हैं कि हमारे उपकार करने वाले पर कुछ विपत्ति आए, वह बीमार पड़ जाए तो हम उसकी सेवा कर दें, उसको रुपयों की ज़रूरत आए तो हम भी उसको उधार दे दें तो बदला चुक जाए। ये जो वाणिज्य बुद्धि से हम मनुष्य के संबंधों को आंकते हैं, उनसे परे उठ करके इतनी गहरी संवेदना से राम मनुष्य से एकाकार होकर के, हनुमान से उनकी चेतना ऐसी एकाकार है कि वह यह मन में कभी नहीं आने देना चाहते कि हनुमान को कभी कुछ अभाव का अनुभव हो। हनुमान इतने मनस्वी हैं, ज्ञानी हैं, क्या उनको कभी आवश्यकता पड़ेगी? वे तो दूसरों की सहायता हमेशा करते आए। वाल्मीकि रामायण में जो हनुमान का चरित्र है वह तो ऐसा चरित्र है कि हनुमान के मुख से वाल्मीकि ऋषि ही बोलते हैं। हनुमान के कथन आप देखिए, जहाँ जहाँ हनुमान बोलना आरंभ करते हैं तो ऋषि बोल रहे हैं स्वयं। वो हर बड़े काव्य में कोई एक चरित्र ऐसा होता है जिसके मुंह से कवि स्वयं बोलता है। कालिदास तो कई बार अपने विदूषकों के मुंह से बोलते हैं, और बहुत से उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि राजा के मुंह पर खरी खरी कहता है विदूषक, तो कौन बोल रहा है? कवि खुद बोल रहा है। हनुमान वैसे चरित्र हैं और इतने प्रिय हैं राम के। राम कैसे अपने मन में यह बात आने दे सकते हैं कि हनुमान को कभी कुछ आवश्यकता पड़ जाए तो मैं उसकी सहायता करूंगा? यह प्रत्युपकार की बात सौदेबाजी के ढंग से कैसे वे आने दे सकते हैं? यह बहुत गहरी संवेदनशील मन प्रवृत्ति जिसकी होती है वही ऐसा कह सकता है। ये सामान्य व्यक्ति का कथन नहीं है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण की परंपरा जो है उसमें एक प्रसंग आता है हनुमान नाटक में। हनुमान का लिखा हुआ नाटक माना गया और यह आख्यान चल पड़ा कि हनुमान ने एक राम का चरित्र लिख डाला तो वाल्मीकि डर करके उनके पास पहुंचे कि आप तो राम के इतने साथ रहे हैं और आपने ही जब एक रामायण लिख दी, राम का चरित्र लिख दिया, तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? हालांकि ये तो गप्प है लेकिन प्रचलित है पंडित परंपरा में। तो हनुमान इतने बड़े त्यागी थे, उन्होंने अपनी उस रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया कि ठीक है तुम्हारी ही रामायण लोग पढ़ते रहें। तो हनुमान नाटक जो हनुमान का लिखा हुआ माना जाता है उसमें एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण को मेघनाद का बाण लगता है, शक्ति लग जाती है, घनघोर मूर्छा में डूबे हुए हैं और धीरे धीरे उपचार करने पर उनको होश आता है। तो जाम्बवान या सुग्रीव कोई उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, और लक्ष्मण उनको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, कुछ संज्ञा लौट रही है। वो कहते हैं कि ईशन मात्र महम वेदमी स्फुटम यो वेत्ति राघवः। मैं तो बहुत थोड़ा सा कुछ समझ पा रहा हूं कि क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। जो कुछ समझते हैं वो बड़े भैया समझते हैं, राघव समझते हैं। और लक्ष्मण ये जानते हैं कि मेरी सारी वेदना तो राम की वेदना है। वो जानते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। तो इतना संवेदनशील कोई हो जाए कि सामने वाला यह कहे कि उन्हें जो ऐसा लग रहा है मेरे बारे में वही मुझे लग रहा होगा, इतने एकाकार वे मुझसे हैं। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या लग रहा है। बड़े भाई जानते हैं कि मुझे क्या लग रहा है। क्यों? वेदना राघवेंद्रस्य केवलम व्रणिनो वयम। हम तो केवल घाव खाते हैं, हम उनके सैनिक हैं। हम अपने शरीर पर घाव करते हैं, घाव खाते हैं। वेदना राघवेंद्र को ही होती है, उसकी सारी हमारी पीड़ाएं उनकी पीड़ाएं बनती हैं। वे इतने एकाकार आत्मीय हमारे हैं। तो यह जो संवेदनशीलता है, एक राजा में ऐसी संवेदनशीलता वाल्मीकि चाहते हैं, और प्रकृति से भी वैसा ही एकाकार होना। यह बोध तो हमारा छूट गया। अब बहुत कठिन है कि क्या हम वह बोध वैसा प्राप्त कर सकेंगे जो वाल्मीकि में था। निसर्ग की सृष्टि को लेकर के कालिदास में भवभूति में वह बोध था कि हम उससे अलग हैं ही नहीं। मनुष्य उस समग्र का एक हिस्सा है, अपनी संपूर्ण प्रकृति का हिस्सा है, तो वह प्रकृति का विजेता नहीं है। तो जो उपनिवेशवादी आए, जो आक्रांता विदेशी आए, वो अपनी संस्कृति लेकर के आए,
एकाधिपत्यवादी और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की जो उनकी संस्कृति थी, एक तरह से संस्कृति तो उसको नहीं कहना चाहिए, तो यह जो एक दूषित मनोभाव उनका था सृष्टि को लेकर के, वो हमारे ऊपर थोप गए। तो एक सारी सृष्टि को, प्रकृति को, निसर्ग को हम उपभोक्तावादी दृष्टि से देखते हैं। अब हम पेड़ों को बचाने की भी बात करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि वे हमसे अलग हैं, अब हम उनको बचाते हैं। पेड़ों को बचाने की कोई बात ही नहीं आएगी अगर हम ये समझेंगे कि वो हम हैं और हम उनमें हैं। इसीलिए कालिदास में एक हिरण के छोने को बचाने के लिए ऋषि कुमार अपनी नंगी छाती खोल करके छूटते हुए बाण के आगे खड़े हो जाते हैं कि बाण छूटेगा तो हमारी छाती पर गिरेगा, हम मर जाएंगे। आश्रम का हिरण का छोना है, उसको हम नहीं मरने देंगे। तो इतनी गहरी आत्मीयता, अपनापन हो जाता है सारी सृष्टि से। तब जो भाव होता है वो एक अलग भाव होता है। और मुझे पेड़ पौधों को बचाना है क्योंकि इनसे मुझे ऑक्सीजन मिलती है। इस उपयोगितावादी दृष्टि के कारण अब मैं 1 करोड़ पौधे यहाँ लगवा दूंगा और 1 वहाँ लगवा दूंगा कुछ करोड़। उससे जो पर्यावरण रक्षा की जाती है उसमें बात अलग होती है। उसमें प्रदूषण खूब फैलता जाता है और हम पेड़ लगाने की बात भी खूब करते रहते हैं और लगाते भी हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। कुल मिलाकर के जो दिन की बात बढ़ाई त्यों त्यों रात हुई, ऐसा चलता है। राम कहते हैं, यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जितनी देर चित्रकूट को देखता हूँ, मन में चित्रकूट समाता है और पुण्य की भावनाएं जागती रहती हैं। यह जो न राज्यात् भ्रंशनम भद्रे न सुरद्भिर्विना भवा मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। जब जब इसको देखता हूँ तो मन के सारे संताप दूर हो जाते हैं। मुझे निर्वासित कर दिया गया, मेरे मित्र अयोध्या में छूट गए, मेरी प्रजा इतनी प्रिय प्रजा। ऐसा नहीं है कि राम को दुख ना हो, इतने संवेदनशील मनुष्य हैं, उनको पिता की कितनी चिंता, और उनके मन में यह चिंता है कि पता नहीं क्या होगा, कैकेयी क्या कर डालेगी। यह वो समझ गए कि कैकेयी को भरमा दिया गया है, बहका दिया गया है, तो उसको कोई परवाह नहीं होगी मेरे पिता मर न जाए कहीं। यह भी लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि उनको मार न डाले वह, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी अयोध्या में। अपनी संवेदनशीलता के कारण तरह तरह की दुश्चिंताएं उनमें आती हैं। लेकिन जो निसर्ग है वह उससे एकाकार होकर के वे उतनी देर के लिए तो उसका सारी पावनता, उसका जो आह्लाद है उसका अनुभव करते हैं। इसलिए यह तो कहते हैं कि वेदनाएं मेरे भीतर हैं और निसर्ग में एकाकार होना मुझे उतनी देर के लिए रमा देता है। उसमें यह जो रमना है और एकाकार होना है, यह वाल्मीकि का हमारे लिए एक संदेश है। दूसरी बात जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कही थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो वाल्मीकि पर, कालिदास पर, बाणभट्ट पर समीक्षाएं की हैं, वह 100 से ज़्यादा वर्ष बीत गए। मेरे लिए अभी भी वो बहुत ही मननीय, चिंतनीय है। एक बड़े कवि की गहरी अंतर्दृष्टि से की हुई समीक्षाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि वह गृहस्थाश्रम की सबसे बड़ी कविता है, और गृहस्थाश्रम ही हमारा वास्तव में आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है। यह तो मनु ने भी कहा, तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। बाकी तीनों आश्रम तो गृहस्थाश्रम के ही कारण पलते पुसते हैं। जितने आश्रम खुलते चले जा रहे हैं वो गृहस्थ लोग ना हो, मजदूर लोग, कारीगर लोग ना हो, माली ना हो, सेवा करने वाले लोग ना हो तो कैसे चलेंगे। बहुत संपन्न आश्रम खुल गए, बड़ा वैभव उनमें है और खूब बड़ा विस्तार है, लेकिन वो जो गृहस्थ लोग हैं और जो खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वैश्य वर्ग के, शूद्र वर्ग के लोग, उनके बूते पर वो चलते हैं। तो मनु भी जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि गृहस्थाश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। तो दाम्पत्य की परिपूर्णता का एक समग्र काव्य वाल्मीकि का काव्य है। उसके पश्चात उस तरह की कविता दाम्पत्य के संबंधों की कदाचित नहीं बन सकी। राम और सीता के
संबंधों को परिभाषित करते हुए राम के मुँह से वाल्मीकि कहलाते हैं। मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। वैदेही ने अपने मन का सारा भाव मेरे में विनिवेशित कर दिया है और मेरा भी भाव सीता में पूरी तरह से लगा हुआ है। सीता भी कहती हैं, अन्योन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभा यथा। मैं सूर्य से उसकी किरणें जिस प्रकार एकाकार होती हैं, उसी प्रकार मैं राघव से अन्योन्य हूँ, खुली मिली हूँ, समवेत उनमें हूँ। हनुमान जिनके मुख से वाल्मीकि बोलते हैं, मैंने कहा, वो सीता को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये राममय है और राम सीतामय है। तभी ये एक एक क्षण बिता रहे हैं एक दूसरे के बिना। अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम् तेनेयं सच धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इस देवी का मन उनमें और उनका मन इसमें प्रतिष्ठित है, इसीलिए वे धर्मात्मा एक एक मुहूर्त जीवित है। तो इतना गहरा प्रेम, इतनी वेदना प्रेम की और एक दूसरे में एकाकार होने का अनुभव, इस संबंध को समझ करके फिर वाल्मीकि की रामायण को पढ़ा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।